neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार असलम कर रहे थे, आज फैसला किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फराह हमीद डोगर को इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने के लिए जो नंबर बढ़ाए गए थे उसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई थी, और इस सिलसिले में जो पिटिशंस दायर की गई उनको फौरी तौर पर खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अब्दुल हमीद डोगर की साहबजादी फराह हमीद डोगर ये अहम केस जीत गई हैं। अपील कुरंदा ने कहा है कि वो इस सिलसिले में अपील दाखिल करेंगे। जिन हजरात ने पिटिशन फाइल की थी उनका कहना यह है कि उनकी मर्जी का फैसला नहीं आया और कानून की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। इस मौजू पर हम मजीद बात करेंगे। इसके लिए हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं कि जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी। कय्यूम साहब, पहले तो ये बताइए कि इस फैसले के नतीजे में क्या बात साबित हुई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या बात साबित कर दी है और जो पिटिशनर्स थे वो क्या कहना चाह रहे थे? जी हाँ कामरान साहब, जो पिटिशनर थे आजम सुल्तानपुरी और बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी, उनका मौक़िफ़ ये था कि जिस तरीक़ाकार के तहत चीफ जस्टिस की साहबजादी फराह हमीद डोगर के जो इजाफी नंबर्स दिए गए हैं वो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से दिए गए हैं और इस सिलसिले में असर रसूख इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इन नंबरों को, जो इजाफी नंबर्स दिए गए थे, उनको खत्म करने के अहकाम जारी किए जाएं। इस पर इसमें जो इन दोनों पिटिशन थे, रिट पिटिशन थी, उसमें जावेद इकबाल जाफरी की जो पिटिशन थी उसमें जनाब चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की अहलिया को भी फरीक बनाया गया था, फराह हमीद डोगर को भी फरीक बनाया गया था, और इसी तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन और उसके साबिक चेयरमैन को भी फरीक बनाया गया था। तो आज वो असहाब जो ये मुतालबा कर रहे थे फाजिल अदालत से कि ये जो इजाफी नंबर हैं इनको जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं उस तरीके को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए, वो रिट पिटिशंस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम ने समाअत के बाद उनको मेरिट की बुनियाद पर एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरती, मेरिट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें सलमा अफजल केस जो कि साइट किया था गुज़िश्ता रोज मलक अब्दुल कय्यूम ने, जो कि फराह हमीद डोगर के वकील हैं, उस असूल की बुनियाद पर उन्होंने इन जो रिट पिटिशन थी इनको खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी अपील कहाँ की जा सकती है? कुछ मुतजाद बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इंट्रा कोर्ट अपील की जा सकती है और जाहिर है कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट पे की जा सकती है। जो पिटिशनर्स हैं उनका अब इस सिलसिले में क्या नुक्ता नजर है, वो क्या करना चाहते हैं? जी कामरान साहब, बिल्कुल ये दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं क्योंकि ये रिट पिटिशन है और रिट पिटिशन जो मुरज्जा अदालती तरीकाकार है उसके मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपील का एक ऑप्शन मौजूद होता है कि जिस बेंच ने फैसला दिया है उसके फैसले के खिलाफ उसी मुतल्लिका हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की जा सकती है और जिसमें एक बेंच तश्कील दिया जा सकता है जिसमें वो जज साहब शामिल नहीं होते हैं जिन्होंने इस दरखास्त का फैसला किया हो। जबकि इसी तरह से रिट पिटिशंस बराह रास्त इस किस्म के मामलात में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का भी जो है सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई जजमेंट्स हैं जिनके हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से जो हमारी आजम सुल्तानपुरी और बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी से बात हुई है उनका कहना है कि वो इस जो तफसीली हुक्मनामा है इसको पूरी तरह एग्जामिन करने के बाद वो ये डिसाइड करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के और किस उन्होंने अच्छा, ये जो आज फैसला आया है ये किसी सूरत से असरअंदाज हो सकता है कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तालीम जो इस मामले की तहकीकात कर रही है गो के वो तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही है अब, लेकिन किसी सूरत से उस पर असरअंदाज हो सकती है क्योंकि अब बहरहाल इस मामले में ये फैसला आ चुका है। जी, इस हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो राय हैं कानूनदानों की और जो हमारी बात हुई है उसमें क्योंकि कायमा कमेटी की जो कायमा कमेटी है पार्लिमानी अमूर एजुकेशन के से मुतालिक उसके अपने जो रूल्स हैं उसमें ये भी एक बात है कि अगर कोई मामला किसी अदालत में सब जुडिस हो तो वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये एक बड़ा ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है जो कि आइंदा दिनों में इसके ऊपर खासी बहस होगी कि आया जैसा कि पहले भी ये मामला बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है जिसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जा रही है और आज भी
मखदूम जावेद हाशमी ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की हैसियत अब सिर्फ एक हुक्म इम्तनाई तक रह गई है। तो ये एक बहुत ही अहम मामला है जो कि आगे चल करके डिस्कस होगा कि पार्लियामेंट की हदूद क्या हैं, अदालतों की हदूद क्या हैं, और जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन बहुत शुक्रिया जनाब क़य्यूम सिद्दीकी, न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ थे, इस्लामाबाद से एक्सप्लेन कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हमीद डोगर, फराह हमीद डोगर के खिलाफ, उनके दाखिले के खिलाफ, उनके नंबर्स बढ़ाए जाने के खिलाफ जो पिटिशंस दायर की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया है। इसके सियासी इम्प्लीकेशंस भी होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ ने इसे अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया हुआ है। पिछले कई हफ्तों से वो जनाब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर पे जब नुक्ताचीनी करते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो फराह हमीद डोगर का केस बार बार पेश करते हैं। उन्होंने इस मामले को अपनी तहरीक का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त इश्यूज हैं, जो उनमें नंबर 1 इशू इसको रखा हुआ है, जनाब नवाज शरीफ ने इसकी सख्त अल्फाज में तनकीद की है। इसके मजीद इम्प्लीकेशंस लीगल और पॉलिटिकल, इस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब हामिद खान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। खान साहब, अब जबकि आला अदालत में से यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला दे दिया है, तो आपके ख्याल में अब ये मामला अपने इख्तिताम की तरफ गामजन होगा, क्योंकि अदलिया तो इस मामले में अब फैसला दे चुकी है? देखिए ना, हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये कोई आईनी अदालत नहीं है, क्योंकि ये तो 3 नवंबर वाले जो इक़दामात हैं परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी, उनके तहत ये बनी है, और इसलिए हम इससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं कि ना इनसे कोई इंसाफ की तवक्को हो। ये सरदार असलम जो है ये 3 नवंबर का पीसीओ जज है, इसने कौम के साथ भी गद्दारी की है, अदलिया के साथ भी गद्दारी की है, अदलिया का हुक्म नहीं माना, तो ये और डोगर एक ही कश्ती में सवार है। तो इनके फैसले को हम समझते हैं कि रद्दी का एक टुकड़ा है। लेकिन अदालतों में इनके सामने वकला जा ही रहे हैं। अब एक बहुत अहम केस सामने है जिसमें जनाब अकरम शेख जनाब नवाज शरीफ के जो तजवीज़ कुनंदा हैं उनके वकील की हैसियत से पिटिशन कर रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं। अदालतों को आप लोग डायरेक्टली ना कर रहे हो, इनडायरेक्टली और दाएं बाएं तरीके से तस्लीम तो कर रहे हैं इनको आप? देखिए, बात यह है कि हम अदालतों को एक डी फैक्टो सूरत में उन मुकदमात के लिए हम कहते हैं कि वकला पेश हों जिन मुकदमात में दूसरे आम अवाम का मसला है, यानी किसी की बेल का है, किसी के स्टे का है, ये जो आईनी नवीयत के जो केसेस होते हैं उसमें हम समझते हैं ये आईनी अदालतें नहीं, क्योंकि उन्होंने आईन तोड़ा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो केस है ये ऐसी अदालत के पास है जो अदालत का अभी आईन के तहत कोई मार्जे वजूद में नहीं आई। ये तो 3 नवंबर के इक़दामात के तहत बनाई गई है, और इसलिए हम इसको आईनी अदालत नहीं मानते, और इसका जो फैसला आईनी मामलात में है उसकी कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 नवंबर के इमरजेंसी इक़दामात के तहत वजूद में आई है। ना हम अदालत को मानते हैं, ना इसके चीफ जस्टिस सरदार असलम को, जिन्होंने आज ये फैसला दिया। उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि सरदार असलम आज आईन से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सवात की बेपनाह खराब होती हुई सूरत हाल। तालिबान ने हुक्म दिया था कि 15 जनवरी को तालिबात के स्कूल बंद कर दिए जाएं, उस सिलसिले में भी पेशरफ्त हुई है। सवात की सूरत हाल बेपनाह खराब हो रही है, इस पर हम नजर डालेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सवात में हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। जंगल की सी कैफियत है। सवात के मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सवात के आम लोग खत लिख रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं और SMS भेज रहे हैं कि खुदारा सवात की मदद की जाए। 15 जनवरी की तारीख मुतय्यन की थी मुकामी तालिबान ने कि तमाम लड़कियों के स्कूल सवात में बंद कर दिए जाएंगे, कि सवात में आजकल उमूमी तौर पर सर्दियों की वजह से स्कूलों में तातीलात है, लेकिन प्राइवेट स्कूल खुलते हैं। लेकिन अब तालिबान की धमकियों के बाद सवात के तमाम 400 प्राइवेट स्कूल जिसमें लड़कियों को तालीम दी जाती थी या लड़कियां भी जाती थी पढ़ने के लिए, वो तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सवात में 80,000 तालिबात हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाती हैं, और पिछले कई महीनों से ये लड़कियां अपने स्कूल्स में नहीं जा पाई।